भाजपा जो है ना, एक बहुत बड़का झूठा पार्टी है। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है और उसका षड्यंत्र मुंबई से लेकर के चंडीगढ़ तक में दिख गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, अब ऑटोनोमस बॉडी नहीं रह गई है, ये भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है। और हमारा अधिकार बनता है हम जनता को जगाएं, भाई जगाएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन एकजुट होकर इस वक्त वोट अधिकार रैली पे निकल चुके हैं। तो वही सत्ता पक्ष कहते नजर आ रहे कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वोट अधिकार रैली को कैसे देख रहे हैं? और जैसे कि सत्ता पक्ष लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या ये वाकई में सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। वोटों की चोरी जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे बिहार में शुरुआत हुई है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके ये लोग बिहार में लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसका खुलासा तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ दिया। पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बार बार हमारी आशंका थी कि हमारे लोगों के वोट को काटा जा रहा है। जिस वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन उस वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता है। हमें तो शक उसी समय हुआ और हमने इसका, हमारे नेता ने लगातार पीसी करके और लोगों को और आपके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया भी। और अंततः क्या हुआ, आया ना सामने भाई, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया और ऐसे लोग जो जीवित हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी ने तो सीधे तौर पे तस्वीर वो दिखाई है कि कैसे राहुल गांधी और उनके माता पिता वोट चोरी किया करते थे। देखिए, भाजपा जो है ना, एक बहुत बड़का झूठा पार्टी है। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है और उसका षड्यंत्र मुंबई से लेकर के चंडीगढ़ तक में दिख गया है। हमने दिखा दिया है उनको। और वो जो एक ज़माने में वो गरीब, दलित, पिछड़े, जिनको कि बूथों तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, उनको रोक लिया जाता था लाठी के बल पे, उनको डरा के, धमका के, जबरन उनके वोटों को अपने पक्ष में किया जाता था। उस दौर की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी और गरीब, गुरबों और दलित और पिछड़ों को वो हिम्मत और वो मौका मिला कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई है जो उनकी विचारधारा पर चलने वाला है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि वो अगर कोई व्यक्ति है तो वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के ही अथक प्रयास और उनके दिए गए हिम्मत की वजह से ही आज दलित और पिछड़े और गरीब जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन ये कौन है लोग भाई जो एसआईआर के नाम पे उनके वोटों को छीनना चाह रहे हैं? ये भाजपा लोग हैं ना भाई। लेकिन ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमान किया है। वो तस्वीरें भी आपने देखी हो। और ये वही लोग हैं, यही आरएसएस वाले, यही गोडसे, यही सावरकर को वीर बताने वाले लोग जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों को। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया तो पूछिएगा तो कौन थे जो बाबा साहेब को जीवित रहते हुए उनकी अर्थी की यात्रा निकाल दी थी? यही आरएसएस वाला था ना भाई। हाँ, और कौन है भाई वो जो सदन में बाबा साहेब के बारे में कह रहा था, इतना बार तो नाम, अगर भीम भीम भीम, अगर इतना बार तो भगवान का नाम नहीं? कौन था वो भाई? मोटा भाई तड़ीपार कौन था वो? ये भाजपा का न था। तो कौन है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है? कौन है जो दलित का अपमान करता है, महिलाओं का अपमान करता है? अरे भाजपाइयों की तो रगों में नफरत भरी हुई है। खून कहाँ दौड़ता है इनके रगों में खून नहीं। महिलाओं के प्रति नफरत दौड़ती है, दलितों के प्रति नफरत दौड़ती है। बाबा साहब को ये मानते हैं क्या? हाँ, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने की इनकी हिम्मत है क्या? कलेजा चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने के लिए कलेजा चाहिए, जो इनमें नहीं है। ये तो चोर हैं, मक्कार हैं, जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं। इनको क्या पता है? लालू प्रसाद यादव जी जो है बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर के चलने वाले पहले और प्रथम व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हम दलितों को, गरीबों को, शोषितों को अपने मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और हिम्मत से जाते हैं हम बूथ में और अपने पक्ष के लोगों को वोट करते हैं। लेकिन ये क्या करना चाहता है भाजपा? क्या करना चाह रही है? एसआईआर के नाम पे उन्हीं की वोटों को चोरी कर रही है। किनके नाम काटे जा रहे हैं भाई? रविदास, राम, पासवान, हाँ, मोहम्मद, यही लोग हैं ना भाई जिनके नाम का। कहाँ मिश्रा जी, झा जी और तिवारी जी का नाम काटा जा रहा है? उनके तो नाम नहीं काटे जा रहे हैं। उनको तो जीते जीते मृत्यु नहीं साबित किया गया है।
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी जो है SIR के नाम पे बिहार में विधानसभा को, चुनाव को फर्जीवाड़ा करने के लिए, जैसे पिछले बार कैसे फर्जीवाड़ा करके शाम के समय में काउंटिंग रोक दिया गया, अचानक 10-11 हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको हारा घोषित कर दिया गया। तो भाई जनता ने इनके सारे खेल को देखा है, लेकिन ये जो खेल खेलना चाह रहे हैं ना, इस बार नहीं होगा। बिहार की जनता बिहार की जननी, कहते हैं लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पे एक एक व्यक्ति के अंदर जो है ना राजनीति को समझने का हुनर जन्म से ही है। क्या लग रहा है कि ये जो रैली हो रही है, जो वोट अधिकार रैली हो रही है, इसको लेकर के कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, क्या ये चुनाव को लेकर आकर्षित करने के लिए लोगों के लिए निकाली गई है? और जागरूक करने के लिए निकाली गई है, हमारी जनता को जागरूक करने के लिए। पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, और लोगों को बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आपके वोट की चोरी की जा रही है, और लोगों से जाके पूछ रहे हैं। ये तो प्रमाण मांग रहे थे ना कि एफिडेविट करके दीजिएगा क्या। अखिलेश यादव जी ने तो एफिडेविट करके दिया था ना, तो जवाब दे दिया क्या चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के कमिश्नर साहब आते हैं और कहते हैं कि आप चाहेंगे महिलाओं और बहनों की इज्जत या फोटो सामने लाई जाए। अरे भाई साहब, महिलाओं और बहनों की लंबी कतारें होती हैं तो आप वहाँ पे वीडियो बनाते हैं ना। बुर्के में महिलाएं आती हैं तो उनकी बुर्के को हटा के आप उनका चेहरा देखते हैं ना। हाँ, तो महिलाओं और बेटी और बहनों के नाम पे आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किसके झूठ और फरेब को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, अब ऑटोनोमस बॉडी नहीं रह गई, ये भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है। और हमारा अधिकार बनता है हम जनता को जगाए, भाई जगाएंगे हम। चलिए, तो आप सुन रहे थे सारिका पासवान सीधे तौर पे कह रहे हैं ये वोट अधिकार रैली सिर्फ जनता को जगाने के लिए निकली है, और चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के साथ मिलकर यह सिर्फ एक षड्यंत्र है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।